स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला। मैं इंजीनियर किशोर कुणाल आपका K2 से लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो, जो कि होगा हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, ठीक है। तो पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने क्या है कि लगभग 13 सवाल कराए थे। बचे हुए जो सवाल है मैं कराऊंगा आज, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड वीडियो आएगा जिसमें आपके सारे के सारे टाइप कवर हो जाएंगे, ठीक है। वो टाइप हम लोग इसमें क्या करेंगे, चेन रूल वगैरह सारा का सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगले आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है, 14, ठीक है। हमारा 14th क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा जो 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 33.1/3% अधिक है। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 33.1/3% अधिक है। ए की कार्य क्षमता 20 से 33.1/3% अधिक है। ए किसी काम को करने में 5 दिन कम समय लेता है। कह रहा है कि यदि ए किसी काम को करने में 5 दिन कम समय लेता है, 5 दिन कम लेता है। अगर ए किसी काम को करने में 5 दिन कम लेता है तो कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से क्या है 33.1/3% क्या है अधिक। ए की कार्य क्षमता क्या है 33.1/3% क्या है, अधिक है कि कम है? क्वेश्चन नंबर 14 अधिक। चलो 33.1/3% का मतलब क्या हो गया 1/3। अब कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से अधिक है, तो भैया बी को मान लेते हैं। तो भैया ए और बी का कार्य क्षमता का अनुपात कितना? बी का अगर 3, ए का 1 अधिक 3 में 1 अधिक 33.1/3 अधिक यानी 1 अधिक, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है। तो ये इसका क्या है, कार्य क्षमता का अनुपात। तो अगर कार्य क्षमता का अनुपात ये है तो समय का अनुपात आपको बता रखा है क्या होता है, अदला बदली रेसिप्रोकल। तो भैया ये 3 है तो ये 4 और ये 4 है तो ये 4 है तो ये 3 और ये 3 है तो ये 4, 2 है तो हम डायरेक्ट अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 होगा तो हमारा एलसीएम लेकर क्या होगा, ये 12, 3 चौका 12 और 4 तिया 12। तो हमारा जो समय का अनुपात क्या आ गया है 3 और 4। तो भैया ए और बी का समय का अनुपात क्या है 3 और 4। क्या ए किसी काम को क्या कर रहा है 5 दिन अधिक लेता है, ठीक है। तो देखो तो इन दोनों का जो अंतर है समय का वो कितना है 1 यूनिट। इन दोनों का अंतर कितना है 1 यूनिट, क्योंकि ये समय है 3 और 4 का अंतर 1 यूनिट। तो भाई अगर कह रहा है कि ए और कह रहा है कि किसी काम को करने में 5 दिन कम समय लेता है, तो भैया ए का कितना है 3 यूनिट, ए का कितना है 3 यूनिट, तो कितना हो जाएगा ये 15 दिन। कितना हो जाएगा 15 दिन। और बी का कितना कह रहा है 4 यूनिट, बी का कितना कह रहा है 4 यूनिट, बी का 4 यूनिट तो कितना हो जाएगा 20। बी का कितना कह रहा है 4 यूनिट तो कितना हो जाएगा। तो कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना देंगे? आसान हो गया ना। 15-20 का एलसीएम 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, दोनों का क्षमता कितना 60। तो ए प्लस बी मिलकर दोनों कार्य को कितने दिन में कर लेगा? कुल काम है 60 दिन है, क्षमता कितना 60, तो कुल दिन कितना 8.4/7, 8.4/7 नो बदली, ठीक है। ए का कार्य क्षमता क्या कह रहा है 20 से 33.1/3 यानी बी का अगर 3 यूनिट है तो ए का 4 क्षमता। समय का अनुपात बदल देंगे 3 और 4 का। कह रहा है ए किसी काम को करने में 5 दिन कम समय, यानी यहाँ पर 1 यूनिट कम समय, 1 यूनिट का मान 5 तो 3 यूनिट का 15, ठीक है। 1 यूनिट का कितना दिया हुआ है 1 यूनिट का यहाँ दिया हुआ है 5 दिन, ठीक है। 1 यूनिट का 5 दिन तो 3 का 15 और 4 का 20, दोनों मिलकर करके कितना कुल काम 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, टोटल एफिशिएंसी 60, तो दिन आपका कितना 60 होगा। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर
कह रहा है कि ए बी सी और कह रहा है क्रमशः अकेले किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले 10 दिन में, बी अकेले 12 दिन में और सी अकेले 15 दिन में। क्लियर? ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। कह रहा है तीनों एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं। कह रहा है कि तीनों जो है एकांतर क्रम में काम कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि तीनों एकांतर क्रम में काम कर रहा है। और क्या कह रहा है? तथा ए कार्य का आरंभ करे, कार्य का आरंभ करे, फिर बी तथा सी काम करे। तीनों कर रहा है कि आरंभ एक साथ किया है, फिर बी कर रहा है और सी कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, ए कर रहा है, बी कर रहा है और सी कर रहा है। क्लियर? चलो, कह रहा है कि तीनों में कह रहा है ए कार्य का आरंभ करता है। ठीक है, ए कार्य का आरंभ करता है, फिर कौन करता है? बी करता है और फिर कौन करता है? सी करता है। तीनों में पहले ए किया, दूसरे दिन बी किया और तीसरे दिन सी किया। यही है ना जी, पहले ए किया, दूसरे दिन बी किया, तीसरे दिन सी किया। तो कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, यानी पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। पूरा काम इज इक्वल टू कितना दिन, यही आपसे पूछ रहा है। पूरा काम इज इक्वल टू। सवाल कह रहा है ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में काम को अकेले कर सकता है। ए जो है पहले काम स्टार्ट किया, ए पहले किया, फिर बी किया और फिर सी किया, तो पूरा काम कितने दिन में? देखेंगे बाबू। कह रहा है कि ए, बी और सी, ए कितने में? 10, बी कितने में? 12 और सी कितने में? 15। तो कुल काम कितना? 60। तो इसका क्षमता निकालो, ए का 6, बी का 5 और सी का 4। इतने तक तो क्लियर है। क्रम क्या कह रहा है कि पहले ए कर रहा है। क्या कर रहा है? पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है। तो देखो तो ए का 6, बी का 5 और सी का 4। ए का 6, बी का 5 और सी का 4। तो भैया एक दिन में 6, 2 दिन में 11 और 3 दिन में 15। 3 दिन में कितना हो जाएगा? 15 यूनिट, है कि नहीं? 3 दिन में क्या हो जाएगा? 15। पहला दिन में 6 यूनिट, दूसरा दिन में 5 यूनिट, तीसरा दिन में 4 यूनिट। तो 3 दिन में आपका कितना हो रहा है? 15 यूनिट। तो आप कह सकते हैं कि 3 दिन में क्या हो रहा है? 15 यूनिट काम हो रहा है। और यहाँ पर टोटल काम कितना दिया हुआ है? 60 यूनिट। टोटल काम कितना दिया हुआ है? 60 यूनिट। ठीक है, तो देखो तो 15 यूनिट है, तो इसको अगर 4 से गुना कर देंगे तो ये पूरा का पूरा 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो इधर 4 से गुना किए हो तो इसको भी इधर कितने से गुना करोगे? 4। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 12। ये आपका कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया है? टोटल पूरा काम जो है 12 दिन में खत्म हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्त ये है कि ये तो चलो पूरा पूरी कट गया। अगर मान लो यहाँ पर क्या रहता, मान लो यहाँ पर 65 रहता, मान लो 65 रहता, तो भैया 12 दिन में तो कितना है? 60 काम हो गए। बचा हुआ जो 5 काम है कौन करेगा? पहले ए करेगा। तो ए का क्या है एफिशिएंसी? 6। ए का एफिशिएंसी 6। तो भैया ए का जो बचा हुआ काम रहेगा वो 5/6 दिन में नहीं करेगा, 5/6 दिन नहीं करेगा। ठीक है, अगर यही यहाँ पर 64 रहता तो बचा हुआ काम कितने दिन में करता? 4/6 दिन में। कौन करता? ए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर रहता आपसे कि कहना है 70, अगर यहाँ पर मतलब काम रहता 70, तो भैया 12 दिन में कितना हो जाएगा? 12 दिन में 60। 12 दिन में 60। एक दिन और कौन है? एक करेगा। एक दिन एक करेगा तो कितना हो जाएगा? 66। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ कितना रहा? 4। तो बचा हुआ आपका काम कितना है? 4। तो 4 रहेगा, अगर कितना दिन लगेगा? बी का 5 का पूरा एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो ये कितना? 4/5 दिन लगेगा। तो ये टोटल 70 काम अगर पूछता तो कितना होता? 13/4/5। आप ये समझ पा रहे हैं? इसी हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, आने वाले सवालों में ये कॉन्सेप्ट में और करूंगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। कह रहा है कि ए बी सी लगभग कह रहा है कि क्रमशः 15-20 दिनों में किसी काम को अकेले कर सकते हैं। ए कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए कह रहा है 12 दिन में,
बी कह रहा है 15 दिन में, बी कह रहा है 15 दिन में और सी कह रहा है 20 दिन में किसी काम को कर सकता है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए जो है प्रतिदिन काम करता है। क्रम क्या है आपका? ए जो है प्रतिदिन काम करता है, ए प्रतिदिन काम करता है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि बी तथा सी एकांतर क्रम में ए की मदद करते हैं। ठीक है, ए क्या कह रहा है? क्रम आपका कह रहा है कि ए आपका रोज काम कर रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? बी तथा सी एकांतर क्रम में बी तथा सी एकांतर क्रम में ए की मदद करते हैं। ठीक है, यहां लिख दो कि ए रोज काम करता है और बी तथा सी एकांतर क्रम में ए की मदद करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा? कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम बराबर कितना? यही आपसे पूछ रहा है। चलो देखिए, कह रहा है कि ए कितना है आपका? 12, बी कितना है? 15 और सी कितना है? 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60, ये कितना? 5, ये 4 और ये 1। ठीक है, अब देखो क्रम की अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि ए भैया रोजे काम करता है, और बी और सी क्या कह रहा है? एकांतर क्रम में। तो यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यही ना फॉलो होगा क्रम। यानी पहला दिन ए बी, दूसरा दिन ए सी, तीसरा दिन ए बी, चौथा दिन ए सी। ठीक है, यही क्रम हो रहा है। तो भाई उसी क्रम पर बिठा दो। तो अब देखो ए और बी का जो क्रम है वो कितना है? 5 और 4 मिलकर कितना हो रहा है? 9। ए और बी मिलकर कितना है? 9 यूनिट कर रहा है। उसी हिसाब से ए और सी मिलकर कितना कर रहा है? 5 और 3 8 यूनिट। ए और बी मिलकर कर रहा है 9 यूनिट और ए और सी मिलकर कितना कह रहा है? 8 यूनिट। ठीक है, ठीक। ए और सी मिलकर 23 यूनिट। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त? क्वेश्चन नंबर है 16। चलो क्लियर? तो भैया यहाँ पर देख तो क्या हो रहा है कि ए भी 9 यूनिट और ए सी इतना, तो टोटल जो है 2 दिन में कितना यूनिट हो रहा है? 17 यूनिट। 2 दिन में 17 यूनिट। पहले दिन 9 यूनिट, दूसरे दिन 8 यूनिट, 2 दिन 17। तो भाई कह सकते हो कि 17 यूनिट काम करने में कितना दिन लग रहा है? 2 दिन। 17 यूनिट काम करने में 2 दिन लग रहा है। तो देखो, तो 60 जो है पूरी तो कटेगा नहीं। 17 चौक 62, पिछला वाला कट गया था लेकिन ये कटेगा नहीं। तो यानी 17 तिया 51 तक तो काम हो जाएगा। 17 तिया 51 तक तो काम हो जाएगा, यानी 17 तिया 51 तक तो काम हो जाएगा। गुना 3 करेंगे तो ये 51 यूनिट तो काम हो गया। और इसको भी क्या कर देंगे? गुना 3 पे, यानी हमको 6 यूनिट लगता है। 51 यूनिट काम करने में हमारा 6 दिन लगेगा। फिर जो है 6 दिन के बाद 7वां दिन क्या होगा? 7वां दिन ए और बी फिर से करेगा। तो 7वां दिन ए और बी मिलकर कितना? 9 यूनिट काम फिर से करेगा। तो 7वां दिन क्या कर दिया? ए और बी मिलकर कर दिया। तो यहाँ देखो, तो 51 और 9 मिलकर क्या हो गया? 60 यूनिट काम हो गया। और टोटल कितना हो गया? 60। तो 60 यूनिट काम आपका 7 दिन में टोटल हो गया। पूरा काम यानी 7 दिन। ठीक, अगर यहीं पर अगर मान लीजिए क्या रहता? 60 की जगह कितना रहता आपको? 62 क्या? तो 65। तो भैया 65वां के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ 5 यूनिट और रखेंगे और ये कितना हो जाएगा आपका? 8। ए और सी का 8 है, तो यानी 5/8 दिन और लग जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर फिर क्या होता? 7/8/8। क्लियर? तो इसका आपका आंसर कितना है? 60। नोट डाउन करिएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 16, 24 और 12 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 16, 24 और 12 दिन में कर सकते हैं। 16, 24 और 12 दिन में कर सकते हैं।
प्रतिदिन काम करता है, ए प्रतिदिन काम करता है, ठीक है। ए क्या कह रहा है, प्रतिदिन, ए प्रतिदिन काम करता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी का मदद लेता है, प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी का मदद लेता है, ठीक है। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी का मदद लेता है, प्रत्येक तीसरे दिन। एक है प्रतिदिन काम करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन क्या करता है, बी और सी की मदद लेता है। तो कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। क्लियर? देखेंगे यहां पर सबसे पहले क्रम निकालते हैं। कह रहा है कि ए तो भैया क्या कह रहा है, प्रतिदिन काम कर रहा है, ए प्रतिदिन काम कर रहा है। और प्रत्येक तीसरा दिन क्या कह रहा है, प्रत्येक तीसरा दिन क्या कह रहा है, बी और सी का ये क्या लेता है, मदद लेता है। यानी ए पहला दिन अकेले, दूसरा दिन बी ए और तीसरा दिन ए बी और सी तीन, यही क्रम कह रहा है। अब निकाल लेते हैं, जो क्वेश्चन है उस पर देख लेते हैं। कह रहा है आपका कि ए का कितना है भैया 16, बी का कितना है 24 और सी का कितना है 12, ठीक है। 16, 24 और 12, तो कुल काम कितना 48। ये देखिए एफिशिएंसी, 16 3 48, 24 दूनी 48, 12 3 12 14, ठीक है। तो भाई पहला दिन क्या हो जाएगा, पहला दिन देखिए तो क्रम का जो है ये क्षमता का क्रम देखिए। पहला दिन ए का कितना हो जाएगा, केवल 3, पहला दिन कितना हो जाएगा 3 यूनिट। दूसरा दिन क्या हो जाएगा, दूसरा दिन फिर से ए करता है, दूसरा दिन भी क्या हो जाएगा 3, ठीक है। दिन का क्रम, दिन का पहला दिन 3 यूनिट, दूसरा दिन भी 3 यूनिट और तीसरा दिन क्या हो जाएगा 3 2 5 4 9, 3 2 5 4 9, ठीक है। तो पहला दिन 3 यूनिट आया, दूसरा दिन 2 यूनिट आया और तीसरा दिन 3 2 5 4 9 यूनिट आ गया। तो भाई आप देखो क्या हो रहा है, आपका टोटल काम आपको 48 कराना है, ठीक है। तो पहला दिन 3 यूनिट, दूसरा दिन 3 यूनिट, तीसरा दिन 9 यूनिट। तो आप कह सकते हो कि 3 3 6 और 9 15 यूनिट, 3 3 6 और 9 15 यूनिट। 15 यूनिट करने में कितना दिन लग रहा है, 3 यूनिट। यहाँ कह सकते हो आप कि 15 यूनिट, 3 3 6 और 9 15 यूनिट, 15 यूनिट 3 दिन में, 15 यूनिट 3 दिन में। तो 15 यूनिट अगर 3 दिन में हो रहा है, टोटल यूनिट कितना है 48, टोटल यूनिट कितना है 48। तो 15 के 45, तो ये क्लियर है। तो ये भी आपका 3 गुना हो जाएगा, कितना दिन हो जाएगा 9 दिन। ये भी आपका कितना दिन हो जाएगा 9 दिन। अब बचा हुआ जो आपका 3 यूनिट है वो अकेले कर लेगा, कौन कर लेगा, ए। बचा हुआ 3 यूनिट कौन करेगा, ए। और ये अगला दिन क्या हो जाएगा 1 दिन। तो ये टोटल दिन जो है वो कितना आ गया 10 दिन। ये टोटल दिन आ गया है कितना 10 दिन। और ये टोटल काम कितना हो गया है, ये टोटल काम हो गया है 45 दिन। ये टोटल काम कितना हो गया है 45 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा 10 दिन में। पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा 10 दिन में। नोट डाउन करेंगे, पूरा काम कितने दिन में हो गया 10 दिन में हो गया। चलो अगला सवाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पहले क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं भैया 20, 25 और 30 दिन में। ए 20, बी 25 और सी 30 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए जो है काम समाप्त होने के 4 दिन पहले तथा बी काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है। कह रहा है कि ए समाप्त होने के कितने दिन पहले चला जाता है, ए समाप्त होने के 4 दिन पहले, ए समाप्त होने के 4 दिन पहले
और बी जो है समाप्त होने के 5 दिन पहले, ठीक है, चला जाता, ठीक है। ए समाप्त होने के 4 दिन पहले और बी समाप्त होने के 4 दिन पहले चला जाता है, ठीक है जी, चला गया। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कह रहा है कि काम कितना दिन में समाप्त हुआ, कितना दिन लगा, काम में कितना दिन लगा, यही आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि ए 20 दिन में, बी 25 दिन में और सी 30 दिन में चला जाता है। ए काम खत्म होने के 4 दिन पहले और बी काम खत्म होने के 5 दिन पहले चला जाता है, तो बताओ कि पूरा काम कितने दिन में। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ए का क्या कह रहा है 20 और बी का क्या कह रहा है 25 और सी का क्या कह रहा है 30। पूरा पहला काम तो ये निकाल ही लेते हैं, पहला ये हम निकाल लेते हैं कि हमारा क्या होगा, ठीक है। तो 30 का ये कितना हो जाएगा 30, ये एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 30। चल, तो ये भैया 20 से कितना हो जाएगा, इसका कार्य क्षमता 15, इसका कितना 12, इसका कितना 10। इतना आप समझ पा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि ए समाप्त होने से 4 दिन पहले चला गया, ए समाप्त होने से 4 दिन पहले चला गया, तो यानी 4 दिन अगर ये ए रहता तो कितना काम करता 60। 4 दिन अगर ए और रहता तो कितना काम करता 60। और कह रहा है बी जो है समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया, बी समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया, यानी बी रहता तो बी कितना काम करता 12 25 60, बी 12 25 60, ठीक है। तो यानी टोटल जो काम है वो एक्चुअल में 300 नहीं है, ये भी तो काम है ना, वो रहता तो पूरा काम तो होता ना जी। तो टोटल आपका कुल काम कितना हो गया 300, तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन ए के जाने से रहता तो ये 60 काम का नुकसान हुआ और बी के जाने से ये भी 60 काम का नुकसान हुआ, तो पूरा काम आपका कितना हो गया 400, पूरा काम कितना हो गया 400। क्लियर, इतना आप समझ पा रहे हैं, पूरा काम कितना हो गया 420 काम, ठीक। अब देखो तो 420 काम है, तो आपसे कह रहा है कि ए बी सी पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता कितना है 15, बी का क्षमता कितना है 12 और सी का क्षमता कितना है 10। तो कुल क्षमता कितना हो जाएगा 15 12 27 10 37। तो भैया समय कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, कुल काम कितना है 420 और कुल क्षमता कितना है 37। इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो 37 को 11 कितना हो जाएगा 370 और 11 460, 11.13/17, 11.13/17 नो प्रॉब्लम। 11.13/37 11.13/37। अगला देखेंगे भाई, अगला सवाल, कह रहा है ए बी किसी काम को 12 दिन, कह रहा है ए बी किसी काम को 12 दिन। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन, ठीक है। और क्या कह रहा है बी और सी, बी और सी, बी और सी, बी और सी कह रहा है बी और सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ए बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी किसी काम को 16 दिनों में, बी और सी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए ने 5 दिन में, कह रहा है आपका कि यदि ए ने 5 दिन में, ए ने 5 दिन में, बी ने 7 दिन में, बी ने 7 दिन में, 7 दिन में, तथा सी ने 13 दिन में, सी ने 13 दिन में, 13 दिन में, 13 दिन में, क्या कह रहा है सी ने 13 दिन में काम समाप्त कर दिया, ठीक है।
13 दिन में काम पूरा कर दिया हो तो कह रहा है कर दिया हो तो सी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कह रहा है कि सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, ठीक। भाई ये एक मेंस में पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, लेकिन देखिएगा इस विधि में एक सिखाऊंगा, उससे अगर आप करेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए और बी, ध्यान से देखिएगा कि ए और बी काम को कितने दिन में कर ले रहा है, 12 दिन। ए और बी काम को कितने दिन में कर ले रहा है, 12 दिन में। और बी और सी कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। तो भाई ए और बी अगर 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में, तो कुल काम कितना, 48। ए और बी का रेशियो क्षमता कितना, 3, और बी का सी का क्षमता कितना, ए और बी का क्षमता 4 और बी और सी का क्षमता 3। क्लियर है इतना। अब देखो कह रहा है काम करने का इनका क्या है कि ए और बी करता है पहले, ए और बी, और उसके बाद फिर क्या करता है, बी और सी। कह रहा है कि ए ने 5 दिन तक काम किया, ए ने क्या कह रहा है, 5 दिन तक काम किया है। लेकिन भैया ए का तो अकेले काम करने का हमको क्षमता दिया हुआ है नहीं, ए का अकेले काम करने का क्षमता दिया हुआ नहीं है। तो भाई ए का अगर कह रहा है कि काम किया है कितने की क्षमता से, कितने दिन तक किया है, 5 दिन तक। तो भैया 5 दिन का ए का अगर काम किया है तो हमको जबरदस्ती क्या है, 5 दिन का बी का भी काम कराना पड़ेगा, तभी तो हमारा जाकर दोनों का क्षमता करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि बी ने 7 दिन तक काम किया। बी ने क्या किया, 7 दिन तक। तो भैया यहाँ पर बी जो है ऑलरेडी 2 दिन तो काम कर चुका है, बी जो है ऑलरेडी 5 दिन काम कर चुका है, 5 दिन काम कर चुका है। तो बचा हुआ बी का कितना है, 2 दिन और बचेगा, तो 2 दिन बी करेगा काम। तो भैया बी काम करेगा तो सी को तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, सी को तो हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा, तभी तो ये सी का भी आएगा, ठीक है। तब ए का देखो तो 5 दिन ए ने काम कर लिया, 5 दिन ए ने काम कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, 7 दिन तक बी ने काम किया, 5 दिन बी यहाँ किया और 2 दिन बी यहाँ किया, 7 दिन हो गया बी का। अब फिर क्या कह रहा है कि सी ने 13 दिन में काम खत्म कर दिया, यानी सी का क्या कह रहा है, 13 दिन का। तो भैया सी का तो ऑलरेडी 2 दिन हो चुका है, सी का ऑलरेडी, और ये सी का बचा हुआ कितना काम हो जाएगा, 11 दिन का काम और हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा, 11 दिन का काम। तो ये आपका इतना करने पर ये क्या है, पूरा काम खत्म हो गया। पूरा काम कितना है यहाँ पर, 48। पूरा काम कितना है, 48 जो यूनिट है उसको काम करने का तरीका क्या है, पहला ए और बी काम किया, क्योंकि ए को 5 दिन तक कराना था। फिर क्या है, बी 7 दिन तक कराना था, बी यहाँ से 5 दिन कर लिया, 2 दिन यहाँ से करवा दिया, तो बचा हुआ सी 13 दिन में किया, 2 दिन सी यहाँ, तो बचा हुआ सी का। अब देखो तो ए और बी का क्षमता 4 बचा हुआ है, यहाँ पता है आपको, तो 5 गुना 4 कर दीजिए। बी और सी का 3 पता है, तो 2 गुना 3 कर दीजिए, ठीक है। तो ये 5 चौका कितना आ गया, 20, और ये 2 तिया कितना आ गया, 26, 2 तिया कितना आ गया, 26। तो भैया 20 और 26 मिलके कितना हो गया, 20 और 6 मिलके कितने हो गए, ये 26। तो ये जो बचा है कितना होगा यहाँ, 22 काम। तभी तो ये 26 और 22 मिलके कितना होगा आपका, 48 काम होगा, ठीक है। तो देखो तो 11 सी का मान कितना आ रहा है, 22। 11 सी का मान कितना आ रहा है, 22। तो ये भैया सी का मान कितना हो जाएगा, 2। सी का मान कितना, 11 सी का 22, तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी इज इक्वल टू 22 बटा 11 इज इक्वल टू। तो हमको सी का भी एफिशिएंसी हमको पता चल गया कितना है, सी का एफिशिएंसी हमको पता चल गया है कितना है। देखिए सी का एफिशिएंसी हमको पता चल गया, और पूछ रहा है हमसे कि सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो भैया सी अकेला कितने दिन में कर लेगा, टोटल काम कितना है, 48। टोटल काम कितना है, 48, और एफिशिएंसी कितना है, 2। तो कितना आ जाता, 24। कितना आ जाता, 24। अगर यही आपसे कहता कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखिए तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 2, और ए सी का एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा। यहाँ से देखिए तो सी का मान अगर 2 है, ए और बी का 4 है, तो इसका ए और बी का 4 है, और बी और सी का 3 है, बी और सी का 3 है, तो यहाँ से आपका कितना, बी का निकल जाएगा, 1 निकलेगा कि नहीं। अब देखो तो ए और बी का कितना है, 4 है, ए और बी का
4 है, ए और बी का 4 है, ए का कितना आ जाएगा 3, ए का कितना आ जाएगा 3। तो अगर आपसे सवाल पूछता कि ए का कितना दिन में करेगा तो कितना करते 48/3, बी का कितना तो 48/1, सी का पूछ रहा है तो 48/2 यानी 24 दिन। ठीक है, इस तरह के सवाल को आप इस हिसाब से सॉल्व करेंगे ना तो आसानी से, बना के सवाल परेशान करेगा। पहले से अगर नहीं सॉल्व कर रखा है तो एग्जाम में थोड़ी सी ज्यादा समय लग जाएगी, हो सकता है बने, तो पैटर्न को आराम से पूरा काम कराने के लिए कह रहा है। पहला क्या कह रहा है कि 5 दिन ए ने किया, 5 दिन ए को करवा दिया। फिर क्या कह रहा है बी ने 7 दिन, तो भैया बी तो यहाँ 5 दिन कर चुका है तो बी 2 दिन ना करेगा। फिर कह रहा है सी 13 दिन, तो सी 2 दिन कर चुका है तो सी बचा हुआ 11 दिन ना करेगा। और पूरा काम तीनों मिलकर कर लिया, पूरा काम कितना 48, एफिशिएंसी निकल गया कितना सी का। अगर पूछता ए और बी का तो इस वाले इक्वेशन में पुट करके निकाल देंगे। क्लियर है? अगला सवाल आते हैं दोस्त, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, कह रहा है ए बी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी कह रहा है ए और बी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, यदि अंतिम का 6 दिन बी अकेला काम करे, कह रहा है कि यदि अंतिम 6 दिन बी अकेला काम करे, अकेला काम करे तो काम 26 दिन में खत्म हो जाता है। तो काम 26 दिन में खत्म हो जाता है। अंतिम दिन में अगर काम करेगा तो काम क्या हो जाएगा 26 दिन में खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। ए अकेले बराबर कितना। ठीक है, चल देखिएगा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि अंतिम का 6 दिन अगर बी अकेले काम करता तो काम कितना दिन में हो जाता 26 दिन। अंतिम का अगर करता तो बी अकेले तो काम 26 दिन में खत्म हो जाता। तो देखिए तो यहां ध्यान से समझिएगा कि ये जो टोटल है, टोटल कितना है, ये टोटल है आपका 26। टोटल क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम 26 दिन में खत्म कर लिया होगा। ठीक है, कह रहा है कि अंतिम का 6 दिन बी काम किया, अंतिम का 6 दिन बी काम किया, यानी इसके पहले जो काम किया होगा ए और बी दोनों मिलकर किया होगा। कितने दिन तक 20 दिन। क्लियर? ठीक है, ए और बी 20 दिन तक काम किया होगा। ठीक है, और 26 दिन में खत्म हो गया। तो अंतिम का ये क्या कह रहा है, शुरू का 20 दिन किया है ए और बी काम किया, और आखिरी का क्या किया है, काम किया है 6 दिन। ठीक है, गुड। क्लियर है? थोड़ा सा देखेंगे सवाल को, एक सेकेंड। सवाल है आपका 20 नंबर, ए और बी किसी काम को 24 दिन के भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, गुड। चल देखिए अब क्या कह रहा है, यहां ये 20 दिन काम किया होगा, यहां ये कितना किया होगा 6 दिन काम किया होगा। अब देखो तो कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्या कह रहा है 24 दिन में खत्म कर सकता है। ए और बी किसी काम को क्या कह रहा है कि 24 दिन में खत्म कर सकता है। ए और बी किसी काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, उसमें देखो तो ए प्लस बी अगर पहला 20 दिन काम किया
a प्लस b दिन अगर पहला 20 दिन काम किया हो और कुल काम 24 दिन में खत्म हुआ हो, तो आप कह सकते हो कि a प्लस b ने 5/6 दिन का काम किया है, 5/6 दिन का काम किया है। ये ऐसे निकाला कि 24 दिन में एक काम कर रहा है, 24 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना 1/24 का, एक दिन में 1/24 का, और 20 दिन तक काम कर चुका है, तो 20 दिन में कितना 20/24 का, 20 दिन में कितना 20/24 का, यानी 5/6। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 5/6। तो देखो, तो ये अगर 5/6 है, ये अगर 5/6 काम है, ये अगर 5/6 काम है, तो ये आखिरी वाला क्या हो जाएगा, पूरा काम होगा तो 1/6 काम हो जाएगा, क्योंकि पूरा काम तो 1 होता है, पूरा काम क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 - 5/6 बराबर 1/6 का। ठीक है, कितना तो समझ पा रहे हैं। तो अब देखो, तो 1/6 काम करने में कितना दिन लग रहा है 6, 1/6 काम करने में कितना दिन लग रहा है 6, तो 1/6 काम b को 1/6 काम करने में कितना दिन लग रहा है 6 दिन, तो b जो है काम को कितने दिन में 36 दिन में कंप्लीट कर लेगा, b जो है पूरा को 36 दिन में कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है, b जो है पूरा काम को 36 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, और a प्लस b आपका ऑलरेडी दे रखा है कि a प्लस b जो है पूरा काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है 24 दिन, पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 24 दिन। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर निकालते हैं कुल काम, यहाँ पर अगर कुल काम निकालते हैं, तो ये 36 और 24 मिलकर कितना हो जाएगा 72, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 का, और इसका एफिशिएंसी 2 का, और इसका एफिशिएंसी 3 का। तो देखिएगा कि a और b का एफिशिएंसी अगर 3 है, a और b का एफिशिएंसी अगर 3 है, और b का एफिशिएंसी अगर 2 है, b का अगर एफिशिएंसी क्या है 2 है, तो आपका कह सकते हैं कि a का एफिशिएंसी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि a और b का 3 है, तो a का कितना हो जाएगा 1, a का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। तो आपका निकालना किसका है कि a अकेले कितने दिन में करेगा, तो भैया a अकेले कितने दिन में करेगा, तो a अकेले कुल काम कितना है 72 दिन, कुल काम कितना है 72 दिन, एक एफिशिएंसी से करेगा, तो टोटल कितने दिन हो जाएगा 72 दिन में, टोटल कितने दिन हो जाएगा 72 दिन में। सवाल को फिर से देखिएगा, समझिएगा, सवाल थोड़ा सा क्या है पेचीदा है, सवाल थोड़ा सा पेचीदा है। देखिएगा, कह रहा है a और b किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, कह रहा है कि अंतिम 6 दिन b अकेला काम करता है और काम 26 दिन में खत्म हो जाता है। अंतिम क्या कह रहा है 6 दिन काम करता है कौन b, अंतिम 6 दिन काम कौन करता है b, अंतिम 6 दिन b ने काम किया, तो शुरू का जो 26 दिन में खत्म हो रहा है, अंतिम 6 दिन b किया, तो शुरू का 20 दिन कौन किया होगा a और b। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि a और b 24 दिन में खत्म कर सकता है, तो भैया 20 दिन अगर काम किया है तो 5/6 काम खत्म कर दिया होगा ना, अगर 24 दिन में एक काम तो 20 दिन में कितना 5/6 काम, 24 दिन में एक काम तो 20 दिन में क्या होता है 5/6 काम। अब देखो, तो a प्लस b मिलकर 5/6 काम किया, टोटल काम 1 होता है, तो बचा हुआ काम 1/6 काम b किया। अब देखो, तो 1/6 काम को b करने में 6 दिन लग रहा है, तो b को पूरा करने में कितना दिन लग जाएगा 1/6 दिन में, b का 1/6 काम क्या है, b का 1/6 काम 6 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो b का पूरा काम 36 दिन, और a और b का पूरा काम कितना 24 दिन दिया हुआ है, तो उससे क्या हो जाएगा b का एफिशिएंसी 2 और a प्लस b का 2, a प्लस b का 3, तो a का कितना 1। अब वही आपसे पूछ रहा है कुल काम 72 है, एक ही एफिशिएंसी से करेगा, तो ये अकेले कितने दिन में करेगा 72। क्लियर। तो दोस्त, ये था हमारा समय और कार्य, टाइम ऑन वर्क का सेकंड। आखिरी जो वीडियो होगा दोस्त, आखिरी वीडियो में हम लोग करेंगे जितने भी और बचे हुए टाइप है वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे, उसमें बेसिकली चेन रूल वगैरह सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त अपने अगले वीडियो में, तब तक क्या कीजिए, जितने भी बताए हैं जो भी पैटर्न है आप सवाल बनाइए, आपको सवाल सारे के सारे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है GNP ऑनलाइन गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला, मैं इंजीनियर किशोर कुणाल आपका। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखेंगे कुछ नई चीजें, नए क्वेश्चंस जो भी हैं टाइप के, और अलग अलग कैसे कम समय में इसको बनाया जाए। ठीक है, थैंक यू।